हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है फॉर अ पार्टिकल हैविंग मास 2 kg मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। काइनेटिक एनर्जी के वेरीज विद पोजीशन एक्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, तो बोला क्या है, आप उस समय एक्सेलरेशन बताओ जहाँ पर एक्स वैल्यू कितनी हो जाए 8 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है एक्स इक्वल टू 8 मीटर पे ना, सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है भाई के इक्वल टू है ना हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ अब क्या करो भाई, पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डी के अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो गया हाफ। ठीक है, मास 2 दे रखा है और वी स्क्वायर, इसका जब आप पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2v dv ओवर डी एक्स, है ना। ठीक है, ये बताओ ये डी के बाई डी एक्स क्या इस ग्राफ का स्लोप है। ठीक है, याद रखो जब भी है ना ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब भी आपको कोई ग्राफ मिले स्ट्रेट लाइन उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी पॉइंट पर निकालोगे सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसका स्लोप निकाला जाए भाई, डी के बाई डी एक्स है ना, इस डी के बाई डी एक्स हम लिख दिए भाई टेन थीटा ना ये। ठीक, ठीक है, देखो 50 और 20, 50 से 20 माइनस करो ये 30 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, है ना 10 थीटा, यानी 10 थीटा मतलब क्या, डी के बाई डी एक्स, है ना। याद रखो ग्राफ जब भी आपको है ना स्ट्रेट लाइन दिख जाए उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, तो डी के बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, और डी के बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या बच गया आपका 2v dv ओवर डी एक्स। ठीक है, एक बात बताओ ये v dv बाई डी एक्स क्या है, क्या v dv बाई डी एक्स एक्सेलेरेशन है क्या। ठीक है, वी डी वी बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे, एक्सलेशन। ठीक, तो इधर आ जाए आपका आएगा भाई 3/2, इधर आ गया ए, तो ए को सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू। आइए देखा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ना क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास 2 kg वेरीज विथ टाइम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, और बोला क्या, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज़ 9 जूल देन एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी आपकी 9 जूल होगी तो पार्टिकल का उस समय एक्सेलेरेशन बताना है। ठीक, तो फिर से क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखा भाई के इक्वल टू हाफ, ठीक है, एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी टाइम का फंक्शन है, तो क्या करें दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, ठीक है, दोनों साइड में क्या करना है भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा आपका डी के ओवर डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है ना। ठीक, तो इधर भी कर दो भाई, स्पेस का मैं इधर ही लिख देता हूँ भाई, ये हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, इधर लिख दिया, समझ जाना अपने ऐसे, है ना। फिर से बताओ ये डी के बाई डी टी क्या है, क्या इसका स्लोप है क्या। ठीक है, डी के बाई डी टी क्या है भाई, इस ग्राफ का स्लोप है, तो उस ग्राफ का स्लोप कितना दे रखा है अपने को 37, यानी 1037। ठीक है, 1037 डिग्री, और 1037 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 3/4। ठीक है, अब इधर का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो इधर तो वैल्यू अपने पास आ गई भाई 3/4, है ना। यही 10 थीटा क्या होगा, डी के बाई डी टी हो जाएगा। ठीक, इस ग्राफ का स्लोप। ठीक है, मास 2 दे रखा है, तो ये एक बार रख ही देते हैं भाई, ये आपका वैल्यू हो गया मास की वैल्यू 2। ठीक, इधर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 2v dv ओवर dt आ जाएगा, है ना। इधर वाले का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2v dv ओवर dt। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया भाई। ठीक है, कितना बच गया 3/4 इज इक्वल टू बच गया 2v, ये dv बाई dt एक्सेलेरेशन है क्या, बिल्कुल dv बाई dt एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक, अब हमको करना क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी 9 जूल है तो उस समय क्या करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी 9 जूल है तो उस समय क्या करते हैं, स्पीड पता कर लेते हैं। ठीक, और भाई स्पीड निकालते हैं जब काइनेटिक एनर्जी 9 जूल थी। ठीक, तो फिर से फॉर्मूला लिखो एक बार फिर से, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी यहाँ पर रखो आप 9 जूल। ठीक है, मास की वैल्यू फिर से 2 दे रखी है, और यहाँ पर हो गया आपका वी स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वी की वैल्यू कितनी मिल गई, वी की वैल्यू मिल गई 3 अपने को, वी की वैल्यू कितनी मिल गई भाई 3। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, तो इधर हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, मैं इधर ले आता हूँ, है ना, 2 और v की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक यू।